मझहार मैया जल पर जल पर अरे भाव से ताल मिला के गाइए हरि चल परले पार नैया ले चल परले पार भैया। भगवान भोले बाबा बड़ा क्रोध किया और भोले बाबा त्रिशूल लेकर के पीछे दौड़े और इधर सुखदेव जी महाराज दौड़ते हुए कहा शामप्रास आश्रम के पास में आए। शामप्रास आश्रम में आकर के जब व्यास जी की पत्नी को उबासी आई तो सूक्ष्म रूप लेकर के उनके अंदर ही प्रवेश कर गए। भोले बाबा ने व्यास जी से कहा व्यास जी तुम्हारे घर में हमारा चोर आया है। उन्होंने कहा चोर? हाँ, आपके घर में हमारा चोर आया है और उसने अमर कथा को सुन लिया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये अमर कथा? हाँ। व्यास जी ने एक बात कही, पहले तो हमारे घर में कोई चोर नहीं आया और आया भी है बाबा जिसने अमर कथा को सुन लिया है उसे कैसे मार पाओगे? उसे मार कैसे सकते हो जिसने अमर कथा को सुन लिया हो? अगर आपने जिसने अमर कथा को सुना हो और उसे आप मार दोगे तो दुनिया वाले लोगों का विश्वास हट जाएगा इस अमर कथा से। कोई अमर कथा पर विश्वास नहीं करेगा। कौन करेगा विश्वास? उन्होंने कहा एक बात बताऊं, पत्नी को बड़ा कष्ट होने लगा। एक दिन पति से कहा देखो ना हमारे ओहर में कौन बालक है जो जन्म ही नहीं देता। व्यास जी ने हाथ जोड़ करके पूछा आप कौन हो, बाहर क्यों नहीं आते? आपकी मां को कष्ट होता है, आप बाहर आओ। तो गर्भ से आवाज आने लगी मैं बाहर नहीं आऊंगा। अरे बाहर आया तो विष्णु की माया पकड़ लेगी। और उन्होंने कहा आप बाहर आइएगा, विष्णु की माया का कोई असर नहीं होगा। और सुखदेव जी महाराज ने भैया 12 साल बाद जन्म लिया और जन्म लेते ही जो संन्यास धारण कर लिया हो, जन्म लेने के बाद जो 16 साल के दिखने लगे हो, घर छोड़ करके जाने लगे। जिस मां से पूछिएगा जिसने एक बेटे को अपने उम्र में रखा हो और वो बालक घर छोड़ करके जाने लगे, उस मां से पूछिएगा पुत्र का वियोग क्या होता है। आंखों में आंसू आ गए। मां बार बार कहती है बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। मानो बच्चों से आवाज आ रही हो यम प्रबदल तुम पेतम पेतकत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजो पुत्रेत तन्मय करवो बिनो
दोष तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मिन् यम प्रवजन्तु मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तरमो विनोदस तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मिन्। जन्म लेते ही इतनी संन्यास धारण कर लिया हूं, 4 उंगली की कौपीन के अलावा और शरीर पर कोई वस्तु नहीं है। घर छोड़ करके जाने लगे, व्यासी पुत्र 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 कहते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन मैया श्री सुखदेव जी महाराज ने अपना जीवन संतों की सानिध्य में लगा दिया। व्यासी लौट करके चले आए, इस जीवन को संतों की सानिध्य में जोड़ देना चाहिए। या तो सत्संग में जोड़ दीजिएगा या संत संग में जोड़ दीजिएगा। जीवन में सत्संग करो, सत्संग करो।